आया देव गुरु बृहस्पति का 5 सफलता वाला संदेश। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पे यही पढ़ा है। हम बात करें मिथुन राशि के बारे में। दोस्तों, जब भी जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, और सुखों का आगमन होता है जीवन छोटी लगने लगती है। और यही कुछ सालों से आपके जीवन में हो रहा था। कभी सुख तो कभी दुख, यानी जीवन में न तो चैन मिल रहा था न सुख मिल रहा था, लेकिन संकट समस्या जरूर मिल रहे थे, मानसिक प्रताड़ना जरूर मिल रहे थे, संघर्ष समस्या जरूर जीवन में आ रहा था, दर दर भटक जरूर रहे थे, दर दर ठोकर जरूर खा रहे थे। लेकिन अब तो ना आप ठोकर खाएंगे ना आप दर दर भटकने पे आप मजबूर होंगे, क्योंकि आप वो व्यक्ति होते हैं जो अपने भाग और भविष्य खुद तय करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी सोच में डूब जाते हैं, अपने विचार में डूब जाते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी यानी देव बुध हैं, और बुध वाणी व्यापार बुद्धि परिवार के कारक माने जाते हैं। और मिथुन राशि वाले व्यक्ति इतना सोचते हैं जो सोचते सोचते ऐसी ऐसी भावना ऐसी ऐसी बातें सोचने लगते हैं जो जिनका लेना देना वास्तविक जीवन में कुछ नहीं होता है, और संकट समस्या के दलदल में पड़ जाते। लेकिन सोचने से जितना बचिएगा उतना ही सफलता अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, ये आपकी कुंडली का घर है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक महाशय ने बताया था कि हम सही से समझ नहीं पाए, रिपीट कीजिएगा। और लेकिन ये रिपीट थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये पूरा जो न्यू कंटेंट है। ये मिथुन राशि का आपका कुंडली है। कुंडली में पहले से यानी 2 ग्रह विराजमान है, जो आपके कर्म के, धर्म के, आपके भाग उदय के घर में, और दूसरा ग्रह जो विराजमान है या जो कि संचार का, कम्युनिकेशन का, नेटवर्क का, वहां पे दूसरा ग्रह विराजमान है। और तीसरा ग्रह जो है आप देवगुरु बृहस्पति यानी आपके लगन भाव में विराजमान है। लेकिन लगन भाव में होने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं दिला रहे, आपको कामयाबी नहीं दिला रहे हैं, आपको तरक्की नहीं दिला रहे हैं, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है। दोस्तों, ये बात सच है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भी व्यक्ति के जीवन में अपना सुप्रभाव देते तो अचानक से धन का आगमन होता है, अचानक से बिजनेस व्यापार करियर में उन्नति होते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। और क्यों हो रहा था हम ये भी बताएंगे। दोस्तों, यहाँ राहु महाराज आपके 9वें घर में आपके साहस, आपके पराक्रम, धन संचार का जो तालमेल होता है वो बैठा रहे हैं, वो बना रहे हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राहुदेव महाराज अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन ये राहु महाराज अभी आपको आध्यात्मिक की तरफ, भक्ति की तरफ, धर्म की तरफ आपका मन, आपका विचार, आपकी सोच उधर उस तरफ आपको ले जा रहे हैं। वहीं शनिदेव महाराज क्या कर रहे हैं, आपके 10वें घर पे विराजमान होकर के आपके कैरियर को, आपके सफलता को, आपके लक्ष्य को, आपके सपने को, आपके धन को पूरी तरह से मजबूत करने पे लगे हैं। और मजबूत कैसे कर रहे हैं, तो ये आपको मेहनत और संघर्ष करा करके दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा। समझ लीजिए कि आरंभ हो चुका है। लेकिन बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो आपके लगन भाव में विराजमान है, आपको फल क्यों नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि दोस्तों ये मिथुन राशि का जो तत्व होता है वो वायु यानी हवा होता है। जो भी बात हो रहा था अभी तक वो हवाई हो रहा था, हवा में उड़ जा रहे थे। कोई बात पे आप एक जगह निर्धारित नहीं रहते थे, सही ठोस सही निर्णय आप नहीं ले पाते। लेकिन अब ये क्या करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर में विराजमान होंगे कुछ दिन के लिए, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक के लिए। तो जितना पहले कार्य कर रहे थे, जो आपको सफलता नहीं मिल रही थी, जो बाधा उत्पन्न हो रही थी, जो आप संघर्ष मेहनत कर रहे थे, वो आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। और ये आप खुद नहीं छोड़ेंगे, ये देवगुरु बृहस्पति खुद छोड़ने पे आपको मजबूर कर देंगे। और यहाँ आकर के आपका भाग, आपका भविष्य, आपका धन, आपका कैरियर, हर एक रास्ता यहाँ से देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर में आकर के आपको दिखाने वाले हैं और देने वाले हैं। क्योंकि दूसरा घर जो होता है ये हमारे धन का घर होता है। दोस्तों, हमारे पास कहीं से भी धन आता है तो ये पहले दूसरे घर में ही आता है, और दूसरे घर के आने के बाद ही हम उस धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह, चाहे राहु हो या शनि हो, यदि धन घर पे आकर के बैठ जाते हैं तो किए धरे कारों पे पानी फिर जाता है, मिलने वाली सफलता जलाकर राख कर देते हैं। धन पैसा आने वाला होता है, लेकिन वो रास्ते से घूम कर वापिस चले जाते हैं। और आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन थोड़े बहुत राहत जरूर आपको मिली है। लेकिन पूरी की पूरी राहत देवगुरु बृहस्पति की जो कृपा है अब आपको 18 अक्टूबर से मिलने जा रहा है। और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि यानी अपने उच्च राशि में रहेंगे, जो कि कर्क राशि स्वामी चंद्रमा है, जो मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं।
तो अपने मन पे, अपने विचार पे, अपने भावना पे थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा और अपने बुद्धि से को गलत दिशा में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और साथ ही राहु और शनि और देवगुरु बृहस्पति यानी तीनों ही आपका भाग और भविष्य तीनों लिख रहे हैं, तीनों आपका भाग भविष्य बना रहे हैं। अब आपको संकट समस्या में नहीं डालने वाले हैं, अब आपकी सफलता मिलेगी और आपको कामयाबी मिलेगी। आप अपने दुख दर्द संकट की राह से आप बाहर आ पाएंगे और ये 100% सत्य साबित हो।